क्या पूछना है बोलो। माइक दे दो, माइक बेटा, माइक ले लो, माइक। अच्छा रुको, माइक पे बोलो। हम जब कोई भी अपराध करते हैं तो लोग कहते हैं कि भगवान हमें दंड देंगे, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं वो भगवान के घर से ही लिखा के आते हैं। वाह। तो जब हम कोई भी अपराध करते हैं तो वो तो हमारे छठी के दिन ही हमारे भाग्य में लिखा जाता है। बिल्कुल। तब हम जो अपराध करते हैं उसके लिए हमें दंड क्यों मिलेगा? ठीक है, बैठिए। जो अच्छा काम करते हैं उसके लिए पुरस्कार चाहते हैं या नहीं? मीठा मीठा अब करवा करवा थू, बुझलो। अच्छा काम करके पुरस्कार हम चाहते हैं या भगवान की ओर भेजना चाहते? मीठा मीठा अब एते के कहावत से कि नहीं, मीठा मीठा अब करवा करवा थू, मानू तो एक ढंग से मानू, नहीं तो कोनो नहीं मानू। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तब पुरस्कार भगवान की ओर भेजना चाहता है अपनी ओर। जब पाप कर लेता है तब दंड भगवान की ओर। बहुत बढ़िया कथा है। एक बाबा अधकचरे वेदांती थे, अपने बाग में बैठे थे, डंडा हाथ में था। एक बछिया आई, पौदादी को खाने लगी। बाबा की नियत नहीं थी कि गाय मर जाए। डंडा जोर से फेंका, बछिया मर गई। गोहत्या उनके पास आई, लगूंगी। उन्होंने कहा क्यों आई मेरे पास? अरे तुमने गाय को मार दिया, बछिया को मार दिया, मैं गोहत्या हूँ। बाबा ने कहा है तुमने वेदांत का अध्ययन नहीं किया है। हाथ के देवता इंद्र हैं। इंद्र ने शक्ति ना दी होती तो डंडा उठाकर मैं फेंकता कैसे? गोहत्या मुझे नहीं लगी, गोहत्या लगी है इंद्र को, उसके पास जा। वो गोहत्या पहुंच गई इंद्र के पास। अरे तू इंद्र लोक में, देवराज इंद्र के पास, मेरे पास कहाँ से आ गई? तुमने गोहत्या की है? गोहत्या की है मैंने। बाबा कहता है कुछ समय तो दो। इंद्र छद्म रूप धारण करके चले गए बाबा के यहाँ। बाबा ये कुटिया कितनी बढ़िया, ये भवन कितने बढ़िया, ये बाग कितना बढ़िया, बाग में चमेली ये सब किसने ये बनाया? भवन बाग, अरे इसमें चंपा भी है, केसर भी है, क्या कहना, सरोवर में कमल भी विकसित है। उन्होंने कहा यह सब तुम, गोहत्या में, गोहत्यारा में ये सब को बनाने वाला तुम, मीठा मीठा हो करवा करवा थू, नकली ज्ञानी है गोहत्या लग से। अब मैं उत्तर दे रहा हूँ वैज्ञानिक ढंग से। वैज्ञानिक ढंग से यह है कि बिजली है ना, बिजली, तो माइक के माध्यम से बिजली क्या काम कर रही है इस समय? बल्ब के माध्यम से बिजली क्या काम कर रही है? इस यंत्र के माध्यम से बिजली क्या काम कर रही है? बिजली एक होने पर भी यंत्र की अपनी अपनी कैपेसिटी, क्षमता के अनुसार विद्युत का प्रयोग होता है या नहीं? ध्यान गया या नहीं? वर्षा का जल एक सरीखा होने पर भी कुशियार गन्ना में वो क्षमता है कि उस जल को और मीठा कर दे रस बनाकर। मिर्च में, नीम में वो क्षमता नहीं है, उसको और कर दे। तो वर्षा का जल एक सरीखा, कहीं बमसलोचन बन जाए, कहीं गोरोचन बन जाए, कहीं मुक्ता बन जाए, कहीं मोती जैसे परिलक्षित हो कमल के पत्ते पर। वर्षा का जल एक होने पर भी अभिव्यंजक संस्थान के माध्यम से उसके फल में अंतर पड़ता या नहीं? प्रभाव में भगवान सच्चिदानंद हैं, लेकिन जीवों के शुभाशुभ कर्म के अनुसार भगवान सृष्टि की संरचना करते हैं। काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगावे, तुलसीदास जी ने कहा। जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार भगवान सृष्टि की संरचना करते हैं। कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या होगा? भगवान में विषमता, निर्दयता, दो दोषों की प्राप्ति होगी।
तब भगवान भगवान ही नहीं रह जाएंगे। भगवान उसको कहते हैं जो निर्दोषम समम ब्रह्म, निर्दोष हो और सम हो। ऐसी स्थिति में यंत्र तुल्य जो हमारा अंतःकरण है पाप और पुण्य से के संस्कार से युक्त, उसी के अनुसार जीव पाप पुण्य करते हैं और भोक्ता भी भगवान न होकर जीव ही होते हैं। जीवों के शुभाशुभ कर्म को द्वार बनाकर भगवान सृष्टि की संरचना करते हैं। सूर्य का प्रकाश सब जगह एक जैसा हो, लेकिन प्रकाश में कोई चोरी करे, व्यभिचार करे, कोई दान दे, यज्ञ करे, तो चोरी करने वाले का पाप सूर्य को नहीं लगेगा, दान देने वाले का पुण्य सूर्य को नहीं लगेगा। भगवान सच्चिदानंद हैं, उनके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन पत्ता हिले पत्थर ना हिले, अपनी अपनी क्षमता होती है। जीवों के शुभाशुभ कर्म के द्वार से भगवान सृष्टि की संरचना करते हैं, इसलिए भगवान तक न पाप की पहुंच होती है न पुण्य की पहुंच होती है। जीव अपने किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। अतः पुण्य का संपादन करना चाहिए, पाप से बचना चाहिए।